ईरान के ये कानून जानकर उड़ जाएंगे आपके होश। ईरान एक ऐसा मुस्लिम देश जहां शादी से पहले लड़की से मांगा जाता है उसकी वर्जिनिटी का प्रमाण, जहां शराब पीते हुए पकड़े जाने पर उसकी पीठ पर मारे जाते हैं 80 कोड़े, जहां शादी ना करने वालों को माना जाता है नपुंसक। ईरान दुनिया का 17वां सबसे बड़ा देश है जो 16,48,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। तो अगर आप में से कुछ लोग ईरान गए हैं तो शायद ये बात जानते होंगे, लेकिन मोस्टली लोग ये बात नहीं जानते होंगे। तो आज मैं ये बात बताने के लिए आपको आ चुका हूँ। ये आवाज आपके कानों तक इस वीडियो के थ्रू आ चुकी है। ईरान दुनिया का 17वां सबसे बड़ा देश है जो 16,48,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ईरान के अगर क्षेत्रफल की बात करूं तो यह भारत के आधे हिस्से जितना है। ईरान की पूर्वी सीमा अफगानिस्तान और पाकिस्तान से मिलती है और दक्षिणी सीमा फारस की खाड़ियों से, बाकी उत्तरी और पूर्वी सीमा तुर्कमेनिस्तान के साथ लगती है। आज की इस वीडियो में मैं आपको ईरान देश की कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूं जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। अगर आप कभी ईरान जाना चाहते हैं तो वहां जाने से पहले वहां के कानून को जान लेना बहुत जरूरी है, इसलिए इस वीडियो में आखिर तक मेरे साथ बने रहिए। तेहरान ईरान का सबसे बड़ा शहर होने के साथ ही ईरान की राजधानी भी है, लेकिन इस शहर में वायु प्रदूषण इतना ज्यादा है कि यहाँ डेली 27% लोग प्रदूषण से होने वाली बीमारियों से ग्रसित होते हैं। यहाँ की करेंसी ईरानियन रियाल है जो इंडियन रुपए का 590 रुपए है। साल 2013 में यहाँ संसद में पास हुए एक बिल के अनुसार एक पिता अपनी गोद ली हुई बेटी के साथ शादी कर सकता है। यहाँ लड़की की शादी की कानूनी उम्र 13 और लड़के की शादी की 15 साल है, जिसमें ये मतदान करने का अधिकार भी रखते हैं। ईरान एक ऐसा देश है जहाँ लड़की के लिए शादी करना इतना आसान नहीं है। उसे शादी करने से पहले अपने कुंवारे होने का प्रमाण देना पड़ता है, यानी ईरान में शादी करने से पहले लड़की से उसकी वर्जिनिटी का प्रमाण मांगा जाता है, ताकि ये पता लगाया जा सके कि लड़की ने शादी से पहले किसी के साथ शारीरिक संबंध तो नहीं बनाया। इसके लिए लड़कियां अपनी वर्जिनिटी वापस पाने के लिए सर्जरी का सहारा भी लेती हैं, जिसे हाइमोनोप्लास्टी कहा जाता है। यहाँ की मौलवी आयतुल्ला सादिक रूहानी ने 4 साल पहले एक फतवे को जारी करके इस सर्जरी को वैध बताया था, लेकिन आधिकारिक तौर पर इस सर्जरी को मान्य नहीं माना गया है। लड़कियों के लिए ये देश काफी सख्त देश है। इस देश में सारे कानून लड़कियों के लिए ही बनाए हुए हैं। लड़कों को ऐसा कोई प्रमाण देने की जरूरत नहीं होती। यहाँ अगर कोई लड़की किसी गैर मर्द से बात करती हुई पकड़ी जाती है तो उसे सजा दी जाती है, उसकी पिटाई भी की जाती है। साथ ही अगर कोई लड़की बिना हिजाब के बाहर जाती है तो उसे 2 साल की सजा होती है। इसके अलावा किसी भी महिला को अपने नहाने के कपड़ों में किसी के सामने जाने की इजाजत भी नहीं होती। आपको जानकर हैरानी होगी कि ईरान देश में शराब पीना गैर कानूनी माना जाता है। यहाँ शराब पीने पर पूरी तरह से प्रतिबंध है। अगर यहाँ गलती से भी कोई शराब पीते हुए पकड़ा जाता है तो उसे कानून के मुताबिक सड़क पर पेड़ से बांधकर 80 कोड़े मारे जाते हैं। लेकिन सबसे हैरानी की बात तो ये है कि हर साल यहाँ 8 करोड़ लीटर शराब की खपत आसानी से हो जाती है। रेप के जुर्म के लिए यहाँ का कानून काफी अलग है। ईरान में अगर कोई व्यक्ति रेप करता है तो कानून के मुताबिक रेप करने वाले व्यक्ति को उस महिला से जबरदस्ती शादी करनी पड़ती है। हालांकि शादी के तुरंत बाद वो उससे तलाक भी ले सकते हैं। यहाँ शादी के 1 घंटे के बाद ही तलाक हो जाता है। इसलिए इस देश में तलाकशुदा महिलाओं की संख्या अविवाहित लड़कियों की तुलना में बहुत ज्यादा है। लेकिन ईरान में वैवाहिक रेप के लिए कोई कानून नहीं बना है। यहाँ की सरकार के मुताबिक एक महिला को उसके पति की संपत्ति माना जाता है। पति अपनी पत्नी से जोर जबरदस्ती कर सकता है, लेकिन अगर वो दुष्व्यवहार करता है तो उस पुरुष को उसके घर के किसी सदस्य के द्वारा समझाया जा सकता है, लेकिन कोई सजा नहीं दी जा सकती। ईरान के इस कानून को जानकर भी आपको हैरानी होगी कि यहाँ जो इंसान शादी नहीं करता उसे अपने परिवार के साथ रहने का कोई अधिकार नहीं होता और उन्हें नामर्द की सूची में गिना जाता है। जरा सोच के देखिए, अगर ये कानून हमारे देश में भी लागू होता तो आपके शहर में ऐसे कितने लोग मौजूद होंगे। इतना ही नहीं, इस देश में शादी केवल कुछ घंटों या दिनों के हिसाब से भी कर सकते हैं। दरअसल इस देश की एक परंपरा है जिसे मुताह निकाह कहा जाता है, यानी अस्थायी शादी, जिसे कॉन्ट्रैक्ट मैरिज भी कहते हैं या फिर कानूनी वेश्यावृत्ति भी कह सकते हैं। आपको बता दूं कि मुताह का अर्थ होता है मजा, आनंद, यानी थोड़े समय के मजे के लिए शादी। वैसे तो इस्लाम में वेश्यावृत्ति को हराम माना जाता है। निकाह के अलावा किसी भी तरह का जिस्मानी संबंध गुनाह माना जाता है, लेकिन यहाँ निकाह जैसे शब्द को इस्तेमाल करके मजहब की हदों में रहते हुए भी सरेआम वेश्यावृत्ति को बढ़ावा दिया जा रहा है। सबसे हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि मुताह निकाह की कुछ शर्तें भी होती हैं जो सिर्फ लड़कियों के लिए ही होती हैं। जैसे मुताह निकाह से पहले लड़की का मुस्लिम और पवित्र होना जरूरी है।
लड़की पहले से शादीशुदा नहीं होनी चाहिए। उसके मन में ना तो किसी तरह का डर हो, ना ही वो लड़की नाबालिग हो। लेकिन लड़कों के लिए ऐसी कोई शर्तें नहीं होती। लड़के किसी भी उम्र के हो सकते हैं, किसी भी रंग रूप के हो सकते हैं और शादीशुदा कुंवारे कोई भी हो सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के तुरंत बाद ये शादी खत्म हो जाती है। ईरान में 95% से भी ज्यादा सिया मुस्लिम की आबादी है, इसलिए केवल सिया मुस्लिम ही ऐसी शादी करने के अधिकार रखते हैं। सुन्नी मुसलमान ऐसा नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ वैश्यावृत्ति बढ़कर 635% हो गई है। यहाँ की राजधानी तेहरान में भी लगभग 84,000 महिलाएं इस काम में लगी हुई हैं। फ्रांस और जर्मनी देश में भी ज्यादातर ईरानी महिलाओं को ही वैश्यावृत्ति के लिए भेजा जाता है। तो ये थे ईरान के कानून एंड आई होप हमारी कंट्री में ये कानून नहीं है, ऐसे कानून होने भी नहीं चाहिए कहीं। मुझे कमेंट करके जरूर अपनी राय बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, पेज को फॉलो करें और अपना ध्यान रखें।